दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने वाले विनीत प्रकाश और झारखंड की रहने वाली आयुषी की शादी तय होती है और इसके बाद बारात पहुंचती है। पहुंचने के बाद कितनी हसीन जोड़ी बनाई है जनाब। इस गाने पर जो है वो जयमाला भी होती है और जयमाला होने के बाद लड़के और लड़की उठ करके जो है वो मंडप पे जाते हैं। मंडप पे जो सिंदूर है, सिंदूर भी लगा दिया जाता है। सिंदूर दान का जो रस्म होता है उसको भी पूरा कर लिया जाता है और उसके बाद जो है अभी सिंदूर की जो लाली है वो ठीक से पड़ी भी नहीं थी, लेकिन इस बीच दूल्हे की मौत हो जाती है और उसके बाद वहां पर जो खुशी का माहौल था, वहां पूरे माहौल में जो है वो मातम सा छा गया और उसके बाद तरह तरह की जो चीजें हैं उसको लेकर के चर्चा होनी शुरू हो गई। आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरी खबर की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने वाले विनीत प्रकाश और झारखंड के रहने वाली आयुषी जो है उनकी शादी तय होती है। झारखंड के चाईबासा के जन्मे झा आयुषी के पिता का नाम होता है और भागलपुर के मिर्जाहनहाट का ये जो मामला है ये पूरा है। वहीं पर जो है एक शीतला स्थान का विवाह भवन है और उसी विवाह भवन में जो है इन लोगों की शादी के लिए जो स्थान है वो तय किया गया था और वहीं पर इन लोगों की शादी हो रही होती है और शादी हो भी जाती है। सब कुछ हो जाता है, मंडप का जो कार्यक्रम है वह भी हो जाता है, सिंदूर दान हो जाता है। उसके बाद जैसे ही बारात को विदाई करने का समय आता है, लेकिन उससे पहले ही ये खबर आती है कि जो दूल्हा है उसकी जो तबीयत है वो बिगड़नी शुरू हो गई है और उसके बाद दूल्हे पक्ष के जो लोग हैं वह उसको उठा करके आनन फानन में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज लेकर के जाते हैं और वहां पर डॉक्टर जो है वह विनीत प्रकाश का जो शुरुआती उपचार है, प्राथमिक उपचार, वो करने के बाद विनीत प्रकाश को मृत घोषित कर देता है। और विनीत प्रकाश के मृत घोषित हो जाने के बाद वहां का जो माहौल है उसमें पूरे मातम सा छा जाता है। एकदम खुशनुमा माहौल था, लोग खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और कितनी हसीन जोड़ी बनाई है जनाब। इस गाने पर जो है इन लोगों का जयमाल भी हुआ और जयमाल होने के बाद लोग मंडप पर पहुंचे, शादी हुई, सब रस्म को पूरा कर लिया गया, सारा चीज जो है वो खुशी खुशी हो गया। दोनों पक्ष के लोग जो है वह नाचने और गाने में व्यस्त थे। गाने बजाने का जो माहौल है वह लगातार चलता ही आ रहा था और लेकिन इस बीच जैसे ही विनीत प्रकाश की तबीयत बिगड़ती है, तबीयत बिगड़ने के बाद जो वहां का माहौल है उसमें जो है वो बदलाव आना शुरू हो जाता है और जब अहले सुबह बारात के विदाई होने से पहले हॉस्पिटल से ये खबर आ जाती है कि विनीत प्रकाश की मौत हो गई है, उसके बाद वहां का जो माहौल है उसमें एकदम मातम सा छा जाता है और लोग जो है वह परेशान हो जाते हैं। लड़के और लड़की के पक्ष के जो परिवार के लोग होते हैं वह अपने आसपास के जो बगल के जो कोने होते हैं वहां पर खड़े हो जाते हैं। कोई लोग जो है वह किसी दीवार को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कोई लोग वहां एक भी आवाज जो है वो किसी तरीके की नहीं आती है। घर में कुछ महिलाएं जो है वो रोना शुरू कर देती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो स्वस्थ आदमी था वो शादी करने के लिए आया, सारा रस्म पूरा हो गया, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो है वह विनीत प्रकाश की तबीयत बिगड़ गई और बिगड़ने के बाद तुरंत जो है वह विनीत प्रकाश की मौत भी हो जाती है। हालांकि विनीत प्रकाश के जो चाचा हैं दीपक झा, वो कहते हैं कि हम लोग पूरा खुश थे, सारा चीज अच्छा से हो गया था, संपन्न हो गया था और कुछ ही देर में जो है वह बारात की विदाई भी होने वाली थी, लेकिन इस बीच इस तरीके का जो है वह अनहोनी हो गया और उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से परेशान हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन पुलिस को जैसे ही इस घटना की जो पता है वो जानकारी हुई, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचकर जो है वह लाश को जो है डेड बॉडी को, विनीत प्रकाश की जो बॉडी था उसको जो है वह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अब लोगों को, लड़के पक्ष के लोगों को आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने जो है वह जानबूझ करके एक साजिश के तहत जो है वह विनीत प्रकाश की हत्या कर दिया है। आखिर इस तरीके का सवाल कैसे उठ सकता है? आप ये समझिए कि शादी हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी अगर तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो जाती है तो अब लड़के पक्ष के लोग आखिर किस आधार पर जो है ये आरोप लगा रहे किसी लड़की के परिवार पर कि जानबूझकर साजिश के तहत उनकी बेटे की हत्या कर दी गई है। अगर हत्या करनी होती तो और भी बहुत सारा वजह हो सकता है और अभी भी ऐसे भी किसी का जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता है, कोई तय नहीं होता है कि कब किसकी मौत हो जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, कौन सी दुर्घटना किसके साथ घट जाए, ये किसी को जानकारी नहीं होती है। और ठीक इसी तरीके का जो है जो दृश्य है वो भागलपुर से देखने को मिला है और भागलपुर के मिर्जानहाट का जो शीतला स्थान के में जो है वो विवाह भवन है, वहीं पर जो है इन लोगों की शादी हो रही थी और झुआ कोठी खंजरपुर से बारात आई थी और झारखंड के चाईबासा के जन्मजय झा की बेटी आयुषी
और विनीत प्रकाश की जो शादी है वह तय हुई थी और इन लोगों की शादी हो रही थी। और उसके बाद जो है इस तरीके का जो बात हुआ उसको लेकर के जो है लोगों में काफ़ी मातम का माहौल छा गया। और अब लड़के पक्ष के लोग यह आरोप लगा दिए हैं कि लड़की पक्ष के लोगों ने जो है वह जानबूझ करके उस लड़के की, विनीत प्रकाश की हत्या करवाया है एक साजिश के तहत। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस तरह की और भी तमाम खबरें जो बिहार से जुड़ी आएगी सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।